नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू की अहमियत, भाग सेकेंड। सरला की कराह सुनकर दयावंती जी धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और बोली, कराह क्यों रही है? मेरी बातों से इतना दर्द हुआ? अब तो इन कड़वी बातों की आदत हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कराह तो घुटने की चोट की वजह से निकल पड़ी। जरा दिखा तो कहाँ चोट लगी है। हम भी ना सबकी बातों में आकर कितना कुछ बोल देते हैं, ये भी नहीं देखा कि कितनी तकलीफ में हो। दयावंती जी की स्नेह शक्ति सब सुनकर सरला फूट फूट कर रोने लगी और सलवार उठाकर अपने घुटने खोल दिए, जो कि बुरी तरह छिल गए थे और उससे खून निकल रहा था। अरे इतनी चोट कैसे लगी है? वो जल्दी जल्दी घर आने की कोशिश में एक पैर मुड़ गया और गिर गई। उसी वजह से घुटने छिल गए हैं, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा नहीं लगी है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, कहकर सरला उठकर चलने लगी तो दयावंती जी ने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप यहीं बैठी रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दी से हल्दी चूना लाकर घुटने पर लगा दिया। ये सारा दर्द खींच लेगा और आराम मिलेगा, वरना दर्द के कारण रात भर सो भी नहीं पाओगी। फिर सुबह सुबह काम के लिए निकलना पड़ेगा। दयावंती जी की अपने लिए चिंता देखकर सरला की आंखों में अपनी पिछली जिंदगी के चलचित्र भली भांति घूम गए, जब वो अपने पति, बच्चों और सासू माँ के साथ सुखी जीवन जी रही थी। पति बाहर कमाने जाते और वो घर संभालती, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। सासू माँ की भी भरपूर सेवा करती, जिससे पति और सास दोनों की आंखों का तारा बनी रहती। दोनों मिलकर उस पर भरपूर प्यार लुटाते। उसकी जरा सी तकलीफ पर सासू माँ पूरा घर सर पर उठा देती थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लग जाती है। वही हुआ सरला के साथ। एक दिन शाम को काम से लौटते हुए उसके पति माधव का एक्सीडेंट हो गया। कई दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। माधव के दम तोड़ने के बाद क्या हुआ, उसके घर की जिम्मेदारियों को किसने उठाया, जानने के लिए पढ़े अगला भाग। धन्यवाद।